हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं हूं अमर से एपी सिंह और हम पढ़ रहे थे फिजिक्स। दोस्तों, फिजिक्स में हम गति या नियम कर चुके, उसमें घर्षण के बारे में बता चुके थे। आज उसका नेक्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। तो दोस्तों प्लीज सी नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं दोस्तों, आणत समतल का वस्तु की गति। दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे संबंधित सवाल आते रहते हैं और आज इसका आपको एक छोटे से पॉइंट में शब्दों में कुछ ही शब्दों में आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। तो आणत समतल पर वस्तु की गति। ठीक है दोस्तों, आप पहले मैं डायग्राम में आपको बता देता हूं। ये कोई आणत समतल है, मान लीजिए। ठीक है, यहां पर कोई वस्तु है ये। ओके फ्रेंड्स, ये वस्तु है। अभी इसके हिसाब से आप कहेंगे कि नीचे गति कर रही है। नो, नीचे गति क्यों कर रही है? क्योंकि इस पर कोई बल आ रहा है नीचे की ओर करने को, तभी तो गति कर रही है। मान लो ये स्थिर है, इस पर ना ऊपर नीचे बल आ रहा है, तो पहला बल जो हल्की सी लगता है वो कॉमन बल है, वो एम जी वजह से नीचे की ओर होता है दोस्तों। अब आप कहेंगे दोस्तों कि यहाँ पर एम जी ऐसे रहना चाहिए ना। एम जी दोस्तों हमारी अर्थ का बेस स्टेप से है। बेसिक ताकत में ये है, अर्थ बेसिक स्टेप से हो सकती है, मतलब कोई सी पुल का ढलान हो सकता है, लेकिन जो मैन जो चीज हम मान के चलते हैं वो ऐसे हमेशा सीधे नीचे की ओर मान के चलते हैं दोस्तों। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, तो हम हमेशा मान के चलते हैं दोस्तों कैसे, हमेशा एकदम नीचे की ओर। और ये बस बताने के लिए कहा था मैंने, जब एम जी नीचे की ओर मान रहे दोस्तों। अब आप देखेंगे कि एम जी घटक में तोड़ते हैं, ये थीटा एम जी, इसको घटक में तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे दोस्तों? ये थीटा कोण मान लिया और यहाँ से ये इसके सामने के लंब हो गया। अब जानते हैं थीटा कोण यहाँ पे ऐसा, तो थोड़ा घुमा के देखिए, इसको घुमा दिया, एम जी वाली चीज है दोस्तों। ये वाला जो है हमारा एम जी, ये है कहने में ये वाला एम जी। जब हमने घुमा दी तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा, एम जी थीटा, और ये नीचे वाला ए बी सी इस टाइप से मानते हैं, तो ए बी सी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो लंब है हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू बी सी अपॉन लाल रेखा के हिसाब से बी सी अपॉन एम जी। इसीलिए बी सी इक्वल टू क्या है दोस्तों? एम जी साइन थीटा। ये चीज दोस्तों आपको हमेशा देखनी पड़ेगी, हमेशा लर्न करके रहनी है। सेकंड ये दोस्तों cos थीटा इक्वल टू, इसके साथ जो हमारा cos थीटा क्या निकल रहा है, ए बी अपॉन एम जी। इसीलिए ए बी इक्वल टू कितना जाएगा दोस्तों? एम जी cos थीटा। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ से कोई हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं। आर आर हमेशा इसके ऊपर क्यों लगता है? ठीक है दोस्तों, ये वस्तु के ऊपर डिपेंड करता है और एम जी नीचे अर्थ के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए आर हमेशा वस्तु के ऊपर, वस्तु के लंब दिशा में रहेगा, और एम जी हमेशा वो जो अर्थ होगी अर्थ के हिसाब से रहेगा। इसको हमने तब में तोड़ा, इसको हमने स्टीम तोड़ दिया, घटक में तोड़ दिया, यहाँ पर कोट थीटा मान लिया दोस्तों हमने, क्योंकि ये वाला जो घटक है तो आप देखेंगे ये वाला घटक, ये घटक और ये घटक दोनों बराबर है, अर्थात जो इसका मान होगा वो इसका मान होगा। इस चीज से देखिए थीटा के नीचे ए बी था, और अर्थात ये ए बी का मान कितना निकला दोस्तों हमारा? एम जी cos थीटा। ठीक है दोस्तों, और जो दूसरा चीज हमारी थी cos थीटा के सामने, थीटा के मतलब दूसरी ओर जो है, दूसरी ओर कौन सा है? ये लंब टाइप से वाला है, ये वाला, ये सेंटर, ये लंब थीटा के सामने वाला, इसमें लंब हमारा BC है, BC का मान कितना होगा? mg sin थीटा।
इसका मान आएगा mg sin थीटा दोस्तों। ठीक है, ये कहाँ से निकला आपको पता पड़ गया। अब मैं ब्लू पेन यूज करता हूँ ज़्यादा बेटर, वो ब्लैक यूज करता हूँ ज़्यादा बेटर होगा। अब देखिए दोस्तों, ये एफ इधर की ओर गति कर रही है, तो ये एफ एस इधर की ओर लग रहा है। इस चित्र से आपको क्या कैसे हो रहा है, आर को संतुलित कौन कर रहा है, एम जी cos थीटा। ठीक है, एफ को संतुलित कौन कर रहा है इस समय, जब कुछ गति नहीं चल रही तब तक एफ बराबर एफ एस। ये उस कंडीशन में जब गति नहीं चल रही है, मान लीजिए गति हो जाएगी तब क्या होगा, संतुलित करेगा इसको। हाँ, एफ एस की जगह यहाँ पर एम जी साइन थीटा आएगा, एफ एस इक्वल टू एम जी साइन थीटा आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जब गति नहीं चल रही है तब ऐसा है। अब देखिए, जब वस्तु नीचे की ओर गति कर रही है, क्या कर रहा है दोस्तों, जब वस्तु नीचे की ओर गति कर रही है तो एम जी साइन थीटा में तो जो एफ का मान होगा, यहाँ तक हो गया वो आपका, नोट कर लीजिए वैसे दोस्तों इतना। हाँ, जब वस्तु नीचे की ओर गति कर रही है, गति कर रही है दोस्तों, अब नीचे की ओर गति कर रही है तो जो बल का मान होगा, जिस बल से गति कर रही है उसका मान होगा एम जी साइन थीटा। दोस्तों यहाँ एफ इसलिए हम एम जी साइन थीटा लिखेंगे, एम जी साइन थीटा का मान जब तक एफ से ज्यादा नहीं होगा तब तक ये नीचे की ओर गति नहीं करेगी, अर्थात जो बल हमको चाहिए, जो हमको चाहिए वो एम जी साइन थीटा माइनस एफ चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये पहला पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। अब दोस्तों एक बात और है कि यहाँ जो घर्षण बल होगा वो हमारा वो क्या होगा, आपके साथ आप देख पा रहे होंगे कि हमारा घर्षण बल, यहाँ घर्षण बल जो है, घर्षण बल एफ बराबर सूत्र मैंने क्या आपको बताया था, म्यू आर। ये दोस्तों होता है आर का मान, यहाँ पे हम हमारे हिसाब से क्या निकल रहा है, आर किस चीज से संतुलित हो रहा है, एम जी cos थीटा से, एम जी cos थीटा बराबर, इसलिए एफ बराबर म्यू एम जी cos थीटा। ओके दोस्तों, ये एफ का मान कहाँ रखेंगे, इसमें वहां पर रखेंगे, तो हमारा आगे ये पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको हटा देता हूं, या नोट कर लिया। ये वाली कंडीशन जो है हमारी समीकरण 2 मान लीजिए इसको, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, एफ एस। अब एफ एस का मान उसमें रखेंगे तो हमारा सॉल्यूशन को क्या आता है, एम जी साइन थीटा माइनस एम जी cos थीटा इज इक्वल टू एम जी कॉमन साइन थीटा माइनस cos थीटा। एफ बराबर दोस्तों, ठीक है दोस्तों, एफ बराबर निकल गया एम जी इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा। सेकंड चीज दोस्तों, अगर वस्तु ऊपर की गति कर रही है तब क्या होगा, ऊपर की गति कर रही है अर्थात अब ऊपर की ओर लगेगा, जब ऊपर की ओर लगेगा साथ ही साथ दोस्तों करते रहेंगे, ये तो बेटर होगा। जब वस्तु ऊपर की ओर गति कर रही है, अब तो नीचे कर रही है, ऊपर कर रही है, ऊपर की ओर गति करती है दोस्तों, सैमसंग की कंडीशन है इसमें, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उलट जाएगी भाषा दोस्तों हमारी। तो देखिए, तो दोस्तों आर बराबर यहाँ पर एम जी cos थीटा होगा ही हमारा, जो वस्तु स्थिर है तो एम जी साइन थीटा इक्वल टू एफ एस है,
लेकिन यहाँ पर क्या क्या है, वस्तु गति कर रही है, अर्थात एफ जो कैपिटल का भी मानेंगे हम, एफ माइनस एम जी साइन थीटा कैलकुलेट किया जा रही है, एम जी साइन थीटा एफ बराबर आर एफ बराबर आर म्यू एस से एफ का मान कितना है कैलकुलेशन में, आर म्यू एस लिख जाएगा, आर का मान कितना एम जी साइन थीटा, सॉरी एम जी कॉस थीटा, म्यू एस एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। तो इसके मान क्या आता है दोस्तों, एम जी कॉमन लिया आपने, एफ इक्वल टू कॉमन ले लिया म्यू एस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आपका मानेगा। और उस वाले मान में थोड़ा सा उल्टा था, उल्टा क्या था दोस्तों, एम जी साइन थीटा माइनस ये था, तो उसमें ये था ये वस्तु ऊपर की ओर गति कर रही है, और सर ये वस्तु ऊपर की ओर गति कर रही है, ऊपर वाले के लिए है, नीचे वाले से निकाल देता हूँ, ये वस्तु नीचे की ओर गति कर रही है, उसके लिए एक मान था एफ बराबर एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा। नोट करिए दोस्तों, इसके अगला पार्ट में कराता हूँ। दोस्तों इसका अगला पॉइंट है हमारा अभिकेंद्र बल। यहाँ तक नोट हो गया। अगला पॉइंट है दोस्तों इसका अभिकेंद्र बल। क्या अभिकेंद्र बल। अब दोस्तों इसके बारे में आपको ऐसे समझाता हूं मैं, ये कोई वृत्तीय गति है, ठीक है दोस्तों। जब कोई वस्तु एक वृत्तीय गति में गति करती है तो उसकी दिशा निरंतर बदलती रहती है, कभी इधर की तरफ ऐसे मतलब इस दिशा की ओर, कभी ऐसे तो इस दिशा की ओर, इसमें डायरेक्शन इस दिशा की ओर और इस दिशा में इस दिशा की ओर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसकी गति हमेशा चेंज यहाँ पर चेंज होती रही है, लेकिन इसकी जैसे इसकी जो होती क्या नाम है वो गति जो होती है दिशा बदलती रहती है। लेकिन जब ये क्या कह रहे हैं प्रति गति करते हैं तो पहले तो इसका वेग नियत रहता है, क्या रहता है दोस्तों, नियत। लेकिन जब आप किसी वस्तु की गति को बार बार चेंज करेंगे तो उसमें अपने आप ही एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। उस त्वरण का मान जो उसमें इसी कारण इसमें भी एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है, जिसको ए आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ए आर त्वरण उत्पन्न होता है दोस्तों, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए आर से। बी स्क्वायर अपॉन आर, यह काफी आगे वही, और इस बी स्क्वायर को हम प्रति गति पढ़ रहे हैं। प्रति गति में हम जानते हैं ओमेगा की भाषा होती है हमेशा, तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, ओमेगा स्क्वायर आर सॉरी, ठीक है। ये त्वरण उत्पन्न होता है प्रति गति के हिसाब से। यहाँ पर एक केंद्र मान लो, इसके कारण एक बल उत्पन्न हो जाता है, इस त्वरण के कारण एक बल उत्पन्न हो जाता है जिसकी दिशा हमेशा केंद्र की ओर होती है। क्या होती है दोस्तों, उसकी दिशा केंद्र होती है, हमेशा केंद्र की ओर होती है। इस बल को कहते हैं अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल इंग्लिश में दोस्तों सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स दोस्तों। ओके फ्रेंड, अब देखिए इस अभिकेंद्र बल का एक मान होता है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। एक बार ये वाला पॉइंट है त्वरण का, और अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है वो इंपॉर्टेंट है, F इक्वल टू अभिकेंद्र बल कहता है, अभिकेंद्र बल
इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, क्योंकि दोस्तों हम इसके हिसाब से पढ़ेंगे डायरेक्शन के हिसाब से। इस डायरेक्शन का हम जानते हैं v बराबर r ओमेगा, ठीक है। यहाँ पर v बराबर r ओमेगा या होना चाहिए, तो m आपको साइड में करके दिखाता हूँ, mv स्क्वायर अपॉन r, v बराबर r ओमेगा, तो m v बराबर r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r, ये काट दिए हम m r ओमेगा स्क्वायर, या फिर यहाँ से हमारे क्या था दोस्तों m ओमेगा स्क्वायर r। ये हमारा अभी केंद्र बल का सूत्र है दोस्तों, इसको एक बार इसको नोट कर लीजिए, ज्यादा इसमें कोई ऐसा सूत्र नहीं है, ये 2 पॉइंट नोट करने के हैं, ठीक है। आप इसको नोट करिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर और दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। और हाँ दोस्तों, जो फॉर्मूले मैं आपको दिखाते रहता हूँ इनको नोट कर लीजिए, क्योंकि अक्सर जो एयरफोर्स में एग्जाम में न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उन फॉर्मूले पर बेस होते हैं। और साइड में ये जो चीज़ दिखाता हूँ इसको भी नोट कर लीजिए, ये चीज़ कहाँ से आई है, कहाँ से कैसे, ये आपको पता पड़ता है। जब आप न्यूमेरिकल करोगे या रिवीजन करोगे इसका, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।